प्रश्न लिखा है आपको कि चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से एक उपभोक्ता 275 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो चीनी की मूल कीमत व कम हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितना अंतर है। चीनी की मूल कीमत व कम हुई कीमत में प्रति किलोग्राम कितना अंतर है। ठीक, ये प्रश्न को समझें। देखो, जब किसी सामान का दाम कम हो जाएगा, यदि आपका खर्चा बराबर है कि 100 रुपये हम पहले भी खर्च करते थे, 100 रुपये आज भी खर्च करते हैं, ठीक। अगर 20 रुपये के हिसाब से कई किलो मिली चीनी, 5 किलो मिलेगी। 25 रुपये के हिसाब से कितने किलो मिलेगी, 4 किलो, ठीक है। 50 रुपये के हिसाब से कितने किलो मिलेगी, 2 किलो, ठीक है। भाई आपका खर्च उतना ही है, खर्चा हमेशा आपका बराबर रहेगा, रेट कम ज़्यादा होता है। भाई देखिए, 20 रुपये किलो था तो 5 किलो मिल गई, 25 रुपये किलो हुआ तो 4 किलो मिली, 50 रुपये किलो होगा तो 2 किलो मिलेगा। वही ये कह रहा है कि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाता है तो आदमी 275 रुपये में 275 रुपये पहले भी लेके जाता था, 275 रुपये आप भी लेके जाएगा। तो जब चीनी का दाम कम हो गया तो 275 रुपया में पहले जो मिलता था उससे ज़्यादा 5 किलोग्राम चीनी और मिल रही है। तो इसको आप समझिए, जब चीनी का दाम 20 से 25 हो गया, 5 चौक 20, 5 25, 4/4 से क्या हुआ, 5। तो आपको सामान देखा कितना भाव, 5 से 4 हो गया। समझ में आया ना। तो ये 270 रुपये में। इधर देखें, चीनी का दाम जब आपका 25 से 50 हुआ है तो सामान आपको क्वांटिटी जो है 4 से 2 मिलने लगी है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जब रेट का रेशियो 1 से 2 हुआ है तो क्वांटिटी आपकी 2 से 1 हो गई है। तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि जब रेट आपका A से B होता है तो क्वांटिटी जो मात्रा होती है हमेशा B से A हो जाती है। समझ में आई बात ना। इसी तरीके से सब प्रश्न बिल्कुल सस्ते तरीके में आएंगे। तो आपको दिया है कि चीनी की कीमत 10% कम हो गई है। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 कम हो गया या 100 से 90 हो गया। तो पहले 10 था, अब क्या हो गई, चीनी 9 की मिलने लगी रेट। तो क्वांटिटी अब इसकी पलट जाएगी, क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। पहले हमको 9 मिलता था, अब कितना मिलेगा, 10। कितना ज़्यादा होगा, 1। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 1। और यहाँ पे प्रश्न में दिया है कितना मिलता है, 5 किलोग्राम ज़्यादा मिलता है ना। तो 1 बराबर कितना है, 5। 5 9 45 और 5 10 50। इसका मतलब ये है कि पहले हमको चीनी 45 किलो मिलती थी और अब कितनी मिलने लगी, 50 किलो। कितने का अंतर हो गया, 5 किलो ज़्यादा हो गया ना। अब जो पैसा दिया है आपका 270, कि 270 रुपये में पहले हमको 45 किलो मिलती थी और 270 रुपये में अब कितनी मिलती है, 50 किलो। रेट निकालना हो तो यहीं से निकल जाएगा, 45 छक्का 270 होता है। भाई 45 दूनी 90 और 9 तिरिक 27, तो 6 बार कट गया। यहाँ पे देखो, 5 25 और दशमलव लगा दो कि 5 चौक 20। तो पहले जो चीनी का रेट था 6 रुपये किलो था, बाद में चीनी का रेट हो गया 5.4 रुपये किलो। आपसे प्रश्न में पूछा है कि मूल कीमत मतलब पहले वाली कीमत और कम हुई कीमत मतलब 5.4, दोनों में कितना अंतर है। ये 6 रुपये है और ये कितना है, 5 रुपये 40 पैसे। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, 6 रुपया पहले रहा, 5 रुपये 40 पैसे अब हो गया, 60 पैसे अंतर हो गया। 60 पैसे का मतलब ये है। समझे सबको, लिख लें। अगला प्रश्न देखिए, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर कुछ पुस्तकों के मूल्य में
40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे, इसमें बताया होगा कि मुझे इतने रुपए में पहले से किताब कम मिलेगी, तो दिया है कि मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। प्रश्न लिखते हैं तब तक में उत्तर आ जाना चाहिए आप लोग का। प्रश्न देखा फिर से कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। भाई जब 40% रेट बढ़ गया है तो हमको पैसा खर्च उतना ही करना है, तो अब किताबें कम मिलेंगी। 400 या 500 या जो भी खर्च करते थे, पहले दिए है कि 84 रुपये हम खर्च करते थे, 84 रुपये किताब के पीछे खर्च करता है। लेकिन जब रेट बढ़ गया तो बता रहा कि पहले से हमका 8 किताब कम मिल रही है। तो पूछा है कि किताब का प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य बताइए क्या है। विकल्प आपको दिए गए हैं 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। ये प्रश्न आपसे CGL में 2013 में पूछा गया था। बताया जाए, देखो 40% की वृद्धि होने का मतलब जो सामान पहले 100 का था, अब कितने का हो गया, 140 का। समझ में आ रही बात ना। जब इसको आप काट देंगे 2 पंचे 10, 2 सते 14, इसका मतलब ये है कि 5 रुपये से हमारा दाम कितना हो गया, 7 रुपये। ठीक, संख्या इसकी पलट जाएगी, 7/5 हो जाएगी। पहले हमको 7 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 5। पहले हमको 7 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 5। यहाँ पे कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है ना। और प्रश्न में आपको कितना दिया है, 8 कम मिलता है। 8 का अंतर बनाने के लिए देखिए यहाँ पे अभी अंतर 2 है और आपको अंतर कितना बनाना है, 8 कई गुना ज़्यादा है, 4 गुना। 4 का गुणा कर दोगे, 4 सते 28 और 4 पंचे 20। अब देखो आपको क्लियर दिखने लगा कि पहले 28 किताब मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 20। 8 कम हो गई ना। पहले हमको 28 किताब मिलती थी, अब कितने मिलेगी, 20। और 28 किताब मिलती थी कितने रुपए में, 84 रुपये में। 28 किताब कितने रुपए में मिलते थे, 84 रुपये में। तो एक किताब 28 दिया 84, समझें। ये 3 रुपये। ठीक है। एक प्रश्न और देखिए, लिखा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिलता है। मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी मिलती है या खरीदने का अवसर मिलता है। ठीक, 2 ही चीज़ पूछते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। या तो पूछेंगे कि इसका पहले का मूल्य कितना है, मतलब प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य, या तो पूछेंगे बढ़ा हुआ मूल्य मतलब बाद का मूल्य कितना है,
या यही पूछ लेंगे कि पहले और अब वाले में कितना डिफरेंस है। 3 के अलावा इसमें चौथा प्रश्न कुछ नहीं बनता है। तो प्रश्न है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो एक्स्ट्रा चीनी मिलती है। तो पूछा है कि तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थे। का मतलब आप शॉर्ट में जान लीजिए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक है भाई, यही पूछा है कि कम होने के पहले कितना था दाम, या प्रारंभिक मूल्य कितना था, या शुरुआत में इतना कितना था इसका दाम। तो देखें यहाँ पे कि 20% की कमी हो रही, कि मतलब पहले जो 100 रुपये किलो था वो क्या हो गया 80 रुपये किलो। काट दिए तो 5 4 हो गया। रेट आपका 5 से 4 हुआ है तो क्वांटिटी जो है 4 से 5 हो जाएगी। पहले 4 मिलती थी, अब कितने मिलेगी 5। अभी कितना ज़्यादा है 1, और प्रश्न में कितना ज़्यादा है 5। 1 पंचे 5, 5 गुना है तो 5 का गुणा कर दोगे 25, 5 चौको 20। इसका मतलब यह है कि पहले आपको 20 किलो चीनी मिलती थी, अब कितनी मिलेगी 25। 5 ज़्यादा हो गया ना भाई, पहले 20 किलो मिलती थी, अब कितनी मिल रही 25 किलो, 5 किलो ज़्यादा मिल रहा। पैसा आपका वही है 600 रुपये। तो जब पहले का मूल्य पूछेगा तो पहले तो हमको 20 किलो चीनी मिलती थी, काट दोगे कितना हो गया 30। तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है 30 रुपये किलो। अगर बाद का मूल्य पूछा होता कि कितना बाद में हो गया है, अब कितना हो गया है, तो 600 में 25 किलो मिल रहा, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 24 रुपये किलो हो गई। दोनों का अंतर पूछा हो तो अंतर कितना है 6 रुपये। ठीक संदीप ना।